नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है एक ऐसे गाँव की जहाँ पर आशा देवी जी रहती हैं। उनके हस्बैंड का निधन हो गया था जब उनके 2 बेटे हुए उसके बाद। तो उन्होंने अपने दोनों छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। आज उनके बच्चे लगभग 15-16 साल के हो गए थे और अकेले ही वो सब कुछ करती थी। गांव में इतनी खेती नहीं थी। दूसरों के खेतों में काम करके, दूसरों के घरों में काम करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा था। पर बच्चे भी उनके बहुत अच्छे थे, पढ़ने में तो बहुत ही अच्छे थे। तो गांव के लोग तारीफ़ भी करते थे कि आशा, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है और हो सकता है आगे चलकर अच्छी जॉब करे। तो आशा भी खुश रहती थी बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे लड़के और बड़े होने लगे और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। जॉब भी दोनों लड़कों की लग जाती है, पर शहर में लगती है, दूर दूर शहर में लगती है। तो आशा जी खुश तो थी, लेकिन अब वो एकदम अकेली पड़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। लड़के दोनों अलग अलग हो गए थे, मतलब कि घर के तीनों सदस्य अलग अलग हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि गांव की खेती बेच करके क्यों ना शहर में ही एक जगह एक घर ले लेते हैं, जिससे कि सभी लोग साथ में रहेंगे। तो गांव में वैसे भी एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें घर भी बना था और ज़रा सी जगह थी, उसी में ये थोड़ा बहुत खेती करते थे। तो इन्होंने उसे बेचा और शहर में एक जगह पर एक घर देखा। वैसे तो घर बहुत महंगे महंगे थे, इनके पास इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे कि एक अपना खुद का बड़ा घर ले लें। तो इन्होंने पता किया तो एक लोगों ने बताया कि एक घर तो है, उसके जो मालिक हैं वो विदेश में रहते हैं और वो अपना ऊपर का पोर्शन बेचना नहीं चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि बेचेंगे, नीचे का पूरा पोर्शन बेच देंगे, जिसको जो भी करना हो नीचे कर ले और ऊपर उनके 2 कमरे वो छोड़ दे, क्योंकि उसमें उनका थोड़ा बहुत सामान था और आगे चल कर के हो सकता है वो अपना सामान या वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, जो भी है। तो इन्होंने सोचा कि हमारे पास जितना बजट है उतने में तो ये घर ठीक है और वैसे भी उन लोगों को तो आना ही नहीं है, हमें तो नीचे रहना है पूरे घर में। उसमें भी 3-4 कमरे थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आशा देवी खुश हो जाती हैं और वो छोटे बेटे के साथ उस घर में रहने लगती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है। बड़ा बेटा भी प्रयास कर रहा था कि इसी शहर में उनकी भी पोस्टिंग हो जाए, तो दोनों भाई अपने माँ के साथ रहेंगे। अब भाई तो बड़े हो गए थे, तो इन्होंने सोचा कि अब दोनों की शादी भी कर देते हैं। रिश्ते भी आने लगे क्योंकि जॉब अच्छी थी, पैसे भी अच्छे आ रहे थे। तो अब दोनों की शादी हो गई। तो अब आशा देवी बहुत खुश थी। 2 साल के अंदर ही मतलब सब कुछ हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इन्होंने कहा शायद ये घर हमारे लिए लकी है। अब सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन मकान मालिक का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मैं ऊपर वाला घर भी बेचना चाहता हूँ और मैं अब उस घर में नहीं रहूँगा, उसके कागज़ तैयार कर लो। अब इनका बेटा तो बहुत खुश होता है, चलो अच्छा है, फाइनली पूरा घर अब हमारा रहेगा और हम पूरे घर में रहेंगे। ये खुशी सबके लिए थी कि अभी तक तो सिर्फ नीचे ही रहते थे। घर छोटा पड़ रहा था क्योंकि अब फैमिली बड़ी हो रही है। तो अब कागज़ भी तैयार हो जाते हैं और ऊपर का पोर्शन भी अब इनका था। एक दिन इनका छोटा बेटा अरुण ये जाता है और उन कमरों का ताला खोलता है। जैसे ही ताला खोलता है, शाम का वक्त था, तो अजीब सा उसे महसूस होता है जैसे अंदर से कोई हवा निकली हो और इसके चेहरे को छूते हुए बाहर निकल जाती है। आशा देवी दौड़ कर जाती हैं और कहती हैं, क्योंकि कुछ अजीब सी स्मेल भी आई थी, तो ये कहती हैं कि ऐसा क्या है, लगता है चूहे मरे हैं इसके अंदर, साफ़ सफाई करनी होगी क्योंकि इतने सालों से बंद है। अब बहुएं और सास सब लोग मिल करके उस कमरे की साफ़ सफाई करती हैं। 2 कमरे थे, दोनों कमरों की सफाई अच्छे से हो जाती है और वो जो सामान टूटा फूटा था उसको एक ही कमरे में एक कोने पर ढेर कर देती हैं। अब ये बहुत खुश थे कि चलो ऊपर का कमरा हम लोग शिफ्ट कर लेंगे और एक लोग ऊपर रह लेंगे।
रात हो जाती बहुत ज़्यादा, तो आज तो और कुछ काम नहीं हो पाता है। ये लोग नीचे आते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। रात का लगभग 12:30 बजा था और अचानक से इन्हें आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फर्नीचर खिसका रहा हो या कोई खटर पटर कुछ कर रहा है ऊपर। तो ये लोग सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चोर आ गया हो, क्योंकि अभी तक तो बंद था तो कोई जा नहीं सकता था, अभी तो सिर्फ कुंडी लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आ गया। तो इनका जो बड़ा बेटा था विजय उठता है और ऊपर जाकर चेक करने की कोशिश करता है। उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर गया था और टॉर्च से जीने पे चढ़ते हुए देख रहा था वो, तो कुंडी बंद थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी उसे समझ में नहीं आता है। वो छत के चारों तरफ देखता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। जब ये मुड़कर चलने लगता है, अचानक से पीछे से कोई उसे धक्का देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुन करके पूरा घर दौड़ कर जाता है और देखता है तो उसकी सांसें थम चुकी थी। अब ये देख करके सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसे अचानक, मतलब कैसे हो सकता है ये, मतलब अभी तो ये ऊपर ही गया था। अब विजय की वाइफ तो साथ में थी, उसने सुना भी था, लेकिन वो पीछे नहीं गई थी उसके। रो रो कर उसका भी बुरा हाल होता है। अब सुबह होती है, मोहल्ले के लोग आते हैं और उसकी मतलब मिट्टी को ले जाते हैं, उनका क्रियाकर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। घर में शोक का माहौल हो गया था। अब इन लोगों को लेकिन समझ नहीं आ रहा था ऐसे अचानक से विजय कैसे गिर गया। वो तो बहुत समझदार है, अच्छे से काम करता है, पर ये सब हुआ कैसे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वो दिन तो बीत जाता है और इसी तरह धीरे धीरे 13 दिन भी हो जाते हैं, 13वीं हो जाती है और इन्हें बीच बीच में कुछ बहुत महसूस हो रहा था कि ऊपर कुछ हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, तो उधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब उनके घर में एक मेहमान आए थे, इनके मौसी का लड़का था, छोटा था वो, लगभग 14-15 साल का। तो शाम के वक्त वो छत पर टहलने गया था। उसने देखा कि उस रूम का दरवाज़ा खुला है और अंदर से कोई झांक रहा है। ये एक दो बार देखता है, पहले सोचता है कि शायद अंदर कोई गेस्ट होगा या कोई हो गया, तो ये बड़े गौर से देख रहा था। तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी, तो धीरे धीरे ये उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो नीचे से किसी ने आवाज़ दी। तो ये बोलता है हाँ आ रहे हैं। उसके बाद जब दोबारा पलट कर देखता है तो कुंडी बंद थी। मतलब इसे विश्वास नहीं हुआ कि अभी तो दरवाज़ा खुला था और कोई झांक रहा था, ये दोबारा से कुंडी खोलने ही वाला था। तब तक फिर से कोई आवाज़ देता है तो ये नीचे चला जाता है, उस चीज़ को अवॉइड करता है। अब नीचे गया था तो कुछ काम ही रहा होगा, उसके बाद काम वाम करके फिर से ऊपर आता है और जब टहलने के लिए छत पर घूम ही रहा था तभी उसे दोबारा से ऐसे लगता है उधर से कोई झांक रहा है और इसे आवाज़ देता है। तो ये धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए ये अंदर चला जाता है। अंदर झांक रहा था पर अंदर कोई दिखा नहीं, तो ये वापस आने लगता है। अचानक से कोई इसे एकदम से खींचता है अंदर, ये कमरे के अंदर जाकर गिर जाता है। उसके बाद सिर्फ इसके चीखने की आवाज़ आई थी। घर के सभी लोग दौड़ करके ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जब उस कमरे की कुंडी खोली जाती है, कुंडी बाहर से बंद थी। तो जब कुंडी खोली जाती है तो अंदर वो बच्चा था और वो मरा हुआ था। अब ये देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। तो इनके घर में इनकी दादी आई थी, तो दादी ने बताया कि एक तांत्रिक हैं, उनको बुलाया जाए। ये दादी जो इनकी बहू थी उनकी दादी थी, तो उनको बुलाया जाता है तांत्रिक को। तांत्रिक आते हैं, जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि घर में एक नहीं कई प्रेतात्माएं हैं। वो तुरंत कहते हैं कि आप लोग इस घर में रह कैसे रहे हो, इस घर में जो आत्मा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो अब खुल गई है। पहले वो बंधेज में थी लेकिन अब वो खुल गई है, खुले आम किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, तो आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए। अब ये लोग कहते हैं ऐसे कैसे घर को छोड़ दें, हम लोगों ने इतनी मुश्किलों से ये घर खरीदा है, तो ये घर नहीं छोड़ सकते हम, आप कुछ करिए। तो तांत्रिक कहते हैं कि ठीक है, हम चलो हमको ऊपर वाला कमरा दिखा दो, जो कमरा है वो। अब ये ऊपर जाते हैं तो जैसे ही अंदर जाते हैं कमरे के, दरवाज़ा बंद हो जाता है। सामान इधर से उधर कोई फेंक रहा था, ये लोग खिड़की से देख रहे थे। तांत्रिक बीच में बैठे हुए थे एक ज़मीन पर गोला बनाकर, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई सामान फेंक कर मार रहा है, लेकिन तांत्रिक की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उनके वो लग नहीं रहा था। इन दोनों में ऐसा लग रहा था द्वंद्व युद्ध हो रहा है।
फाइनली वो आत्मा हार जाती है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त करवाऊंगा और जो भी है तुम अपनी इच्छा बता सकती हो, बोल सकती हो, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है। बस ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये इतने प्रयास के बाद पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होते होते तक वो आत्मा इनके कब्जे में आती है। वो उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त करवाऊंगा। उसके बाद एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी और तांत्रिक दोनों मिल करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन ये इतना कठिन था कि तांत्रिक भी कहते हैं कि मैंने ऐसी आत्माएं आज तक नहीं देखी जो इसमें थी। बाद में पता चलता है कि ये जो घर था, इस घर में एक महिला थी जो मालिक थी, उनकी पत्नी थी। उसने इस घर में सुसाइड किया था और जब सुसाइड किया था तो वो अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन पति उसे प्रताड़ित करता था, ना ही उसे घर से बाहर जाने देता था, ना ही तलाक दे रहा था। इसलिए उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। तो मर तो जाती है लेकिन वो ये जगह नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही थी। तो पंडितों को बुला करके शायद उन्होंने इसे इस कमरे में कैद करवा दिया था, बंद करवा दिया था, लेकिन इन लोगों ने उसे खोल करके उसे आज़ाद कर दिया, जिसकी वजह से इनके घर में दो दो जानें चली गई। तो फिलहाल तो अब इनका घर सुरक्षित है। तांत्रिक और पंडित जी की मदद से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था इनके लिए कि इनका बेटा चला गया और वो भतीजा चला गया। तो आप लोगों को इन लोगों की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।